जैसे कि फरवरी में आपका कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो क्या आप अगला चुनाव लड़ेंगे? संख्या बढ़ती जा रही है और प्रेस क्लब छोटा पड़ता जा रहा है। यदि आप फिर से अध्यक्ष बनते हैं, तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे पहले तो अपने सदस्यों को एकजुट करना है और हमने देखना है कि प्रेस क्लब की चिंता किस किस को है। नमस्कार, मैं हूं अनुरंजनी गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी चैनल। आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की इस खास मुलाकात में हम आप सभी को मिलवाने जा रहे हैं प्रेस क्लब के प्रधान धनेश गौतम जी से। काफी लंबे समय से प्रेस क्लब के प्रधान रहे हैं और इसी दौरान प्रेस क्लब ने काफी ऊंचाइयों को भी छुआ है और बहुत सी उपलब्धियां भी हासिल की है। धनेश जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि फरवरी में आपका कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो अब तक प्रेस क्लब की क्या उपलब्धियां रही? देखिए, प्रेस क्लब की उपलब्धियां जो हैं काफ़ी सराहनीय रही हैं और हमारे जितने भी पदाधिकारी रहे हैं, जितने भी सदस्य रहे हैं, उनके सहयोग से जो है सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी प्रेस क्लब की रही है प्रेस क्लब भवन कुल्लू का निर्माण। काफ़ी सालों से इस भवन का निर्माण की चर्चा हो रही थी और निर्माण के प्रयास किए गए, लेकिन सिरे नहीं चढ़ा। जब मैं पहली बार प्रधान 2014 में बना तो उस समय जो है पूरे प्रयत्न किए और मैं खुशनसीब हूं कि मेरे कार्यकाल में जो है प्रेस क्लब भवन का निर्माण हुआ। और इस प्रेस क्लब भवन के निर्माण के बाद जो है हमने इसकी जो आय को बढ़ाने के लिए, प्रेस क्लब के आर्थिक स्रोत को बढ़ाने के लिए जो है एक कैंटीन का भी निर्माण किया, वो भी मेरे कार्यकाल में हुआ। इसके बाद जो है एक छोटे से प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण किया, जहाँ से भी हमारा प्रेस क्लब को आय आती है। इसके अलावा छोटी बड़ी उपलब्धियां बहुत सारी है। हमने प्रेस क्लब को हमने प्रयत्न किया, कोशिश की कि सभी सदस्य खुश रहे, खेलों से जोड़े, समाज सेवा से जोड़े। और हमारे प्रेस क्लब के मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे कार्यकाल में प्रेस क्लब के सदस्यों को जो हमने आवेदन किए थे 54 अवार्ड जो हमारे सदस्यों को, जो प्रेस क्लब के सदस्यों को इस दौरान मिले हैं। यही नहीं, प्रेस क्लब को भी एक अवार्ड मिला है जो इंडिविजुअल था। मेरी कोशिश रही, खासकर जो महिला हमारी सदस्य थी, महिलाएं थी। सबसे पहले हमने जो है महिलाओं के सम्मान के लिए महिला दिवस की पूर्व संध्या पर जो है जितनी भी हमारी महिला पत्रकार थी उनको सम्मानित किया गया 2014 में ही। उसके बाद जो है ये क्रम यथावत जारी है। उसके बाद हमने खेलों का आयोजन किया जो आज तक यथावत जारी है। उसके बाद जो है हमारे बीच में ये कुछ विचार आए कि जो हमारे दिवंगत पत्रकार है, जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं और जो काम करती बार जो है जिनकी दुर्घटना में मौत हुई, तो उनकी याद में प्रेस क्लब ने जो है प्रेस क्लब ट्रॉफी का आयोजन किया और वो काफ़ी सफल हुआ। और ये आयोजन भी जो है हर साल जो है प्रेस क्लब द्वारा किया जाता है। इसी तरह छोटी छोटी बहुत सारी उपलब्धियां की हैं जिला हेडक्वार्टर में। जबकि जिला से बाहर भुंतर प्रेस क्लब के निर्माण के लिए हमारा पूरा प्रयत्न रहा। आज भुंतर प्रेस क्लब की भूमि जो है स्थानांतरित हो चुकी है और वहाँ जो है शीघ्र हम प्रेस क्लब भवन का निर्माण करने जा रहे हैं। इसके अलावा सेंज प्रेस क्लब में वहाँ भी काफ़ी सहयोग रहा। हमने उस सेंज प्रेस क्लब के उत्थान के लिए जो हमारे छोटे छोटे प्रेस क्लब हैं क्षेत्र में जो हैं उनके उत्थान के लिए भी कार्य किया। सेंज हुआ, अन्नी हुआ, पतलीकुल हुआ, हर जगह के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। मेरा एक अपना सपना है कि मैं अपने कार्यकाल में जो है पूरे जिला में जो प्रेस क्लब भवन का निर्माण कर पाऊँ, ताकि हमारे बाहर से आने वाले जितने भी गेस्ट हैं या हमारे यहाँ किसी को जरूरत पड़ती है तो हम अपने प्रेस क्लब में रुक सके, वहाँ पर काम कर सके। इस तरह का सपना है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी उपलब्धियां हैं। पीआईबी के तहत हमने जो है बहुत सारे कार्यक्रम करवाए हैं। उसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो हमारे महिला पत्रकार थी उनकी सशक्तिकरण के लिए कई जो है कैंप जो है दिल्ली, धर्मशाला, अन्य स्थानों पर, कुल्लू में तो हमने सभी के लिए, महिला पुरुष सभी के लिए जो है
एक कैंप लगाया था जिसमें बहुत सारे हमारे फैकल्टीज आई थी। तो इस उसमें जो है मतलब अनगिनत कार्य जो प्रेस क्लब ने किए हैं। जी। जैसे कि फरवरी में आपका कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो क्या आप अगला चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चुनाव लड़ना हर कोई चाहता भी है, और जहाँ तक मेरे चुनाव लड़ने की बात है, वो सदस्यों पर निर्भर करेगा। मेरे सदस्य चाहेंगे कि भाई मैंने अच्छा काम किया है, आगे को इनको समय देना है, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। यदि सदस्यों को लगता है कि नहीं, किसी और को भी फिलहाल मौका देना चाहिए, तो हम सदस्यों के साथ है, हम प्रेस क्लब के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे और जुड़े हुए हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रेस क्लब के जितने सदस्य हैं वो भी जो है मेरे साथ होंगे। अभी हमने हाल ही में जनरल हाउस किया था, उस दौरान भी जो है काफ़ी हमारे जो सदस्य थे वो आए थे और उनका सहयोग रहा, और काफ़ी सारे जो हमारे पेंडिंग पड़े थे प्रस्ताव थे, और कुछ जो है अन्य चीज़ें होती है, जैसे लेखा जोखा होता है, तो सारा जो है हमने जो पूर्व में हमने हाउस किया उसमें सारा क्लियर हुआ। उसमें पूरे हाउस ने जो है प्रेस क्लब को हरी झंडी दी है कि प्रेस क्लब जो है ठीक तरीके से काम कर रहा है। और फिर भी यदि मुझे कोई चुनाव लड़ने का शौक नहीं है, मैं चाहता हूँ प्रेस क्लब चले। प्रेस क्लब चले। आपने उपलब्धियों में बोला था, मैं उपलब्धियों में कुछ चीज़ें भूल गया कि प्रेस क्लब जो है, प्रेस क्लब की मैंने कहा कि कैंटीन का निर्माण हुआ, प्रेस क्लब भवन का निर्माण हुआ। जब प्रेस क्लब भवन का निर्माण हुआ तो उस समय जो है हमारे को जो है विभाग ने जो प्रेस क्लब जब हमारे हैंड ओवर किया तो इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ भवन था। उसके बाद हमारे को समय लगा, फर्नीचर लाने को लगा, अन्य चीज़ों को लगा। आज हमारे पास वाईफाई की सुविधा है, कैमरेज की सुविधा है, अन्य कई सुविधा है, जिसका सारा बहन प्रेस क्लब करता है। वास्तव में प्रेस क्लब के गठन का क्या उद्देश्य है? देखिए, प्रेस क्लब के गठन का उद्देश्य यही रहा कि जो हमारे पत्रकार हैं वो जो है एक छत के नीचे जो है आए, और एक छत के नीचे उनकी समस्याओं को जो है सुलझाया जाए, उनके लिए नई नई योजनाओं का सूत्रपात किया जाए। जैसे मीडिया के जितने भी लोग होते हैं वो स्ट्रेस में रहते हैं, तो स्ट्रेस में रहने का मतलब, क्लब का मतलब ही होता है कि जो अपने सदस्यों के लिए वहाँ पर कुछ सुविधा प्रदान करवाई जाए, जो हमारे सदस्य हैं, जो हमारे मेंबर हैं। तो इस तरह से जो पत्रकारों के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए, और उनको एक छत के लिए, और कई ऐसी मांगे डिमांडें सरकार से मांगनी हो तो उसके लिए जो है प्रेस क्लब जो कार्य करता है। जी। यदि आप फिर से अध्यक्ष बनते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, प्राथमिकता तो हमारी, देखिए सबसे पहले तो इस समय चुनौती है प्रेस क्लब में, क्योंकि हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग जो है प्रेस क्लब के लिए जो है दिल से काम करते हो और अच्छे तरीके से काम करते हो, और काफ़ी सारे लोग ना करते हो। सबसे पहले तो अपने सदस्यों को एकजुट करना है, और हमने देखना है कि प्रेस क्लब की चिंता किस किस को है, और उसके बाद जो है जो आगे के जो कार्यक्रम है, जो हमारा जो काम अधूरे पड़े हैं, जिस तरह से प्रेस क्लब भवन भूंतर का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है, और प्रेस क्लब हमारे आनी का प्रेस क्लब के बीच में लटका हुआ कार्य, सैंज में भी बहुत कुछ करना है, पतलीकुल में अभी प्रेस क्लब भवन बनना है, उनको हमने बनाना है। जो हमारे कार्यक्रम चले हम उनको यथावत आगे ले जाएंगे जिस तरह कार्यक्रम है। उसके बाद हमारे सदस्य जो है यदि कुछ और नई योजना कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास जो है अभी जो वर्तमान में जो निकल के आ रहा है कि प्रेस क्लब भवन तो बना दिया हमने, बिल्कुल लोकेशन में ढालपुर में है, केंद्र बिंदु में है जिला मुख्यालय के, और काफ़ी सारा लोगों को भी लगता है कि हम बीचों बीच जो है प्रेस क्लब भवन है और इसकी शान है, और इसका श्रेय जो है बहुत सारे लोग मुझे देते हैं और मैं उनका आभारी हूँ। लेकिन हमारे पास जो दिन प्रतिदिन जो है संख्या बढ़ती जा रही है और प्रेस क्लब छोटा पड़ता जा रहा है। हम सबसे पहले तो इसमें कुछ ऑडिशन करना चाहेंगे। मेरी एक अपना व्यक्तिगत सपना है, और बाद में हम जो है हाउस यदि पास करता है तो हम चाहेंगे कि प्रेस क्लब में जो है हमारी जो ऊपर की जो मंजिल है उसमें जो एक बहुत बड़ा हॉल बनाए, जहाँ पर जो है सारे सदस्य आकर बैठ सकते हैं। और कुछ एक हम चाह रहे हैं कि बाहर जो हमारी जो
जो हमारी कैंटीन है, कैंटीन के ऊपर भी हम जो है काफ़ी सारा निर्माण कर सकते हैं, स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, और उसमें जो है काफ़ी सारे लोगों की बैठने की, उठने की सुविधा, और हम सोचते हैं कि वहाँ पर जो कैंटीन के ऊपर जो हम स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे उसमें जो है पत्रकारों के लिए जो है बैठने के, ताकि दिन भर वहाँ बैठे, वो अपने लैपटॉप लगा सके, और कम से कम 40 से 50 पत्रकार जो है उनके बैठने की सुविधा हो, उनको हो। जी। प्रेस क्लब में यदि कोई नया सदस्य बनना चाहता है तो उसको क्या करना होगा? देखिए, नए सदस्य के लिए एक ही योजना है कि जो हमारी जो नियम है, प्रेस क्लब का किसी ने सदस्य बनना है तो सबसे पहले तो एक ऑर्डिनरी सदस्य होता है हमारा। ऑर्डिनरी सदस्य मीन्स कि जिसको वोटिंग का अधिकार होता है। वोटिंग के अधिकार में किस कैटेगरी का पत्रकार आएगा या किस कैटेगरी का सदस्य आएगा। दूसरा हमारा होता है ऑर्डिनरी लाइफ मेंबर, तो उसमें उस कैटेगरी में कौन सा पत्रकार आएगा। उसके बाद हमारे एसोसिएट मेंबर्स होते हैं जिनको वोटिंग का अधिकार नहीं होता। उसके बाद हमारे पास एसोसिएट लाइफ टाइम मेंबर होते हैं, उनको वोटिंग का अधिकार नहीं होता, उनकी फीस जो है कुछ फिक्स है। मुझे मालूम है कि आपने प्रश्न पूछा है कि प्रेस क्लब के सदस्य जो पत्रकार बनना चाहते हैं, जो ऑर्डिनरी, जो साधारण उसमें बनना चाहते हैं, जिसको वोट का अधिकार भी है, वही प्रश्न पूछा होगा शायद आपने। तो उसके लिए एक सिंपल सा कि यदि आप पत्रकार हैं, आप किसी संस्थान से जुड़े हुए हैं, तो संस्थान से जुड़े हैं तो आपका एक संस्थान का आई कार्ड आपके पास है। और हमने खासकर देखा है कि बहुत सारे संस्थान जो है अपने रिपोर्टर्स को आई कार्ड नहीं देते हैं, जबकि पत्रकार रखते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देते हैं, जबकि रिपोर्टर रख लेते हैं। तो उनके लिए हमने सुविधा जिसके पास तो आई कार्ड है, अपॉइंटमेंट लेटर है, वो तो संस्थान का है, तो उसके लिए तो वो तो आई कार्ड और अपॉइंटमेंट लेटर ला सकता है। लेकिन उसके बावजूद हमें मालूम है कि बहुत बड़े बड़े जो पत्रकारिता, जो मीडिया हाउस है, वो अपने पत्रकारों को अपॉइंटमेंट लेटर और आई कार्ड नहीं देते हैं। तो हमें पता है कि पत्रकारिता कर रहे हैं, तो उनके लिए हमने ये सुविधा रखी कि वो अपनी कटिंग, जो बाई लाइन कटिंग है, जिसमें उनकी जो अखबार में जो छपती है, तो उसको लाए, तो हम उसके तहत भी उनको सदस्यता देते हैं। लेकिन सदस्यता देने का अधिकार सिर्फ मुझे नहीं है, प्रधान को नहीं है। प्रधान को वो एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमने सदस्य बनना है। उसके बाद जब हाउस होता है, तो हाउस में प्रधान जो है, प्रधान या महासचिव जो है, वो प्रस्ताव रखता है कि ये हमारे नए पत्रकार आए हैं, इनकी फॉर्मेलिटीज पूरी है, तो ये जो सदस्य ग्रहण करना चाहते हैं, तो हाउस उसको मंजूरी देता है। ये जो एक प्रक्रिया है। यदि कोई ये भी साथ में जानना चाहेंगे, जो पत्रकार है जो सदस्यता लेना चाहता है, उसका कुल्लू का होना जरूरी है या फिर अन्य, जैसे मान लो हमारा जो आनी वाला प्रेस क्लब है, कुल्लू वाला प्रेस क्लब है, उन सदस्यों का कैसा होता है? आनी वाला पत्रकार आनी में प्रेस क्लब में सदस्यता ले सकता है या कुल्लू में भी ले सकता है? देखिए, कुल्लू का जो प्रेस क्लब है वो जिला स्तर का प्रेस क्लब है। जिला स्तर के प्रेस क्लब में जो है शुरू से ही ये जिला के लोगों की सदस्यता है। उसके बाद जैसे आपने कहा, अन्नी है, बंजार है, सेंज है, भुंतर है, मणिकरण है, मनाली है, ये पतलीकुल है, वो हमारे एसोसिएट प्रेस क्लब है, जिला के एसोसिएट प्रेस क्लब है, और जिला या खंड स्तर के या क्षेत्र स्तर के प्रेस क्लब है। वो इसलिए इन प्रेस क्लबों का निर्माण हुआ क्योंकि हर चीज़ के लिए जो है, यदि कोई मान लीजिए बंजार में पत्रकार है, 10-12 पत्रकार है, 15 पत्रकार है, वो हर चीज़ के लिए कुल्लू नहीं आ पा रहा था, वो तो जनरल हाउस में आएगा या विशेष बैठक में आएगा। आपने ठीक प्रश्न पूछा कि भाई, क्योंकि जब जिला का प्रेस क्लब है, जिला का ही पंजीकृत है, जब जिला स्तर का पंजीकृत है, तो उसमें जिला के पत्रकार होंगे। जब हमारा शुरू में जो है ये प्रेस क्लब जो है पंजीकृत हुआ था, तो उस समय भी हमारे पूरे जिला के ही पत्रकार उसमें शामिल थे। ये कोई मेरे समय में कोई नई या खंड स्तर का पत्रकार, ये प्रेस क्लब भवन, तो ये प्रेस क्लब है नहीं। यदि खंड स्तर का हमारा होता तो उसमें हम कंडीशन लगा सकते थे कि हमारा खंड का ये जो है खंड का है, तो आप जो है दूसरे खंड के पत्रकार यहाँ ना आए। लेकिन कुल्लू जिला तो सभी का जिला है, इसमें जो है सभी जो पूरे जिला के जो पत्रकार है वो इसके मेंबर पहले से भी थे और आज भी है।
तो इसमें कोई संशय किसी को नहीं होना चाहिए कि भी पहले के मेंबर है या मतलब कि कुल्लू के मेंबर जो है बंजार का मेंबर क्यों है, अन्य का क्यों है, मनाली का क्यों है, क्योंकि उनका भी सहयोग पूर्ण रूप से रहा है। और जो हमारे सोसाइटी एक्ट के तहत हम किसी को उनको बाहर नहीं कर सकते हैं, ना मुझे अधिकार है बाहर निकलने के। यदि कोई बाहर किसी को करता है वो हाउस बाहर करेगा बाहर, यदि वो भी यदि कोई उन्होंने जो है प्रेस क्लब के खिलाफ एंटी एक्टिविटीज की हो किसी सदस्य ने, या कोई लेन देन में कोई वो पाया गया हो, तो उस कंडीशन में किसी एक सदस्य को हम बाहर कर सकते हैं, वो भी हाउस कर सकता है, ना कि प्रदान कर सकता है या महासचिव कर सकता है। जी, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में एक और शख्सियत के साथ आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।